नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आसाम में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और अब आपका रिजल्ट भी आ चुका है। बात बड़ी यह है कि श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा जब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट आउट किया गया, पब्लिश किया गया, तो इस बार बहुत सारी चीजें हैं जो बदली है बच्चों। क्योंकि इस बार बच्चों का स्कोर भी अप हुआ है। बच्चों की रैंक प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो रैंक में काफी कुछ बदला हुआ है, मैं कंपैरिजन करके अभी बताऊंगा। इस बार बच्चों कट ऑफ बढ़ने वाली है, वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा अब रिजल्ट तो आउट हो गया, रिजल्ट तो आ चुका है। अब बच्चों कट ऑफ क्या रहने वाली है ना? गवर्नमेंट कॉलेज में किसको एडमिशन मिलने वाला है और प्राइवेट कॉलेज में किसे एडमिशन मिलने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज जरूरी है, ये मैं सब कुछ बताने वाला हूं। आसाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, हमारा जो है रिजल्ट आ चुका है। ये आप देखिएगा, ये है हमारी यूनिवर्सिटी श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, SSUHS इस नाम से वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे ही आपको ये पूरा रिजल्ट मिलने वाला है। मैं एक बार आपको साइट जो है बता देता हूँ किस नाम से है बेटा। ये हमारी साइट है, ठीक है ना? ये हमारी क्या है बेटा, साइट है, आप देख सकते हैं, है ना? आपको गूगल पे क्या लिखना है बेटा, SSUHS.in। यूनिवर्सिटी का क्या नाम है बेटा, यूनिवर्सिटी का नाम है श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आसाम। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, इस यूनिवर्सिटी ने, आप देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम पे जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, ये इनका, इन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा बीएससी नर्सिंग रिजल्ट डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है। और रिजल्ट बच्चों, आप अपना फॉर्म जब लॉगिन करोगे, है ना, तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जब फॉर्म लॉगिन करोगे तो आपको अंदर जो है अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि बच्चों हमारे इस बार के रिजल्ट में और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट में मुझे काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, जो मैंने यहाँ कंपेयर किए हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन अब रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अब इसके बाद क्या? तो बेटा देखो, रिजल्ट आने के बाद के क्या स्टेप है ना? सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ बच्चों। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया। अब रिजल्ट के बाद में क्या होता है बेटा, अब होगी आपकी काउंसलिंग होगी। क्या होने वाली है? काउंसलिंग होने वाली है बेटा, है ना? अब जो काउंसलिंग होगी ना बेटा, ये अलग अलग राउंड की होगी। फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, और फिर मोप अप राउंड या थर्ड राउंड होगा। ओके, काउंसलिंग कौन करवा सकता है जी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, इस बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी का बेटा एक रूल है। क्या रूल है जी? देखो, जिनके मिनिमम परसेंटाइल, आप देख सकते हैं बेटा, ये 2023 का कैटलॉग है। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, इसमें मिनिमम परसेंटाइल 50 परसेंटाइल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, मिनिमम परसेंटाइल मार्क्स कितने, 50 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए। SC ST OBC में 40 परसेंटाइल और दिव्यांग और PWD कैटेगरी में 45 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए। इतने मार्क्स मिनिमम होंगे तभी आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। क्लियर जी? अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं ऑन एंड एवरेज ये कह सकता हूं कि आपके जो मार्क्स है लगभग 50-40% सभी का एवरेज बता रहा हूं, लगभग 38 प्लस, लगभग 38 या 35 प्लस अगर आपका होगा बेटा, तो आप जो है बड़े आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओके, बिल्कुल, थोड़ा इससे प्लस माइनस हो सकता है। ओके जी। अब देखिए, काउंसलिंग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो बेटा देखो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने वाला है। काउंसलिंग में बेटा आपको काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और बेटा कॉलेज की बेस्ट जो भी आपके लिए बेस्ट कॉलेज है उनकी चॉइस फिल करनी पड़ेगी। क्या फिल करनी पड़ेगी बेटा? चॉइस फिल करनी पड़ेगी। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फिल करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज भी है बेटा और प्राइवेट कॉलेज भी है। ठीक है ना? अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं तो आपको गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भी फिल करनी है ना? अगर बेटा देखो यहाँ पे एक आसाम में रूल बना हुआ है। रूल क्या है बेटा? रूल ये है कि बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बच्चों, उनमें केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। और जो प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा, प्राइवेट कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बेटा एडमिशन किसके थ्रू होगा? काउंसलिंग के थ्रू ही होने वाला है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। पूरी एक काउंसलिंग के थ्रू मेरिट बनेगी। आप कॉलेज का चॉइस भरोगे तो बेटा देखो आप काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लोगे तो आप बेस्ट कॉलेज की चॉइस भरना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से बेस्ट कॉलेज है? तो मैं आपको पहले तो कॉलेज बताता हूँ कौन कौन से कॉलेज है। ये बेटा गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और ये केवल किसके लिए हैं? ओनली फॉर फीमेल, है ना? और गवर्नमेंट कॉलेज बेटा जो आसाम के जो मूल निवासी है उन्हीं को मिलेगा, याद रखना, है ना? आसाम का बोनाफाइड है अगर आपके पास तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा आपका रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी। इसके बाद अगला है बेटा बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज डिब्रूगढ़। अगला है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज सिलचर। अगला है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज जोरहाट। अगला है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज कोकराझार। बच्चों ये 5 कॉलेज है और इनमें ऑन एंड एवरेज आपकी जो सीटें हैं बच्चों वो 250 से भी ऊपर सीटें हैं। लगभग बच्चों 250 से प्लस सीटें इनमें है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गए हमारे गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है बच्चों, अब मैं दिखाता हूं आपको प्राइवेट कॉलेज। कौन से कॉलेज बेटा? अब मैं दिखा रहा हूं आपको प्राइवेट कॉलेज, है ना? अब जो प्राइवेट कॉलेज है ना इनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेज है, आप देख सकते हैं एक बार के लिए। सबसे पहला आसाम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका डिगबोई। फिर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये गुवाहाटी। फिर आर्या नर्सिंग कॉलेज, ये आपका बेटा चंगसारी। फिर एशियन इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। फिर बेटा सीपीएमएस गुवाहाटी। फिर आपका हयात कॉलेज गुवाहाटी। फिर अपोलो कॉलेज गुवाहाटी। फिर आपका डिस्पुर कॉलेज गुवाहाटी। फिर बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, मिर्जा। फिर आपका जोरहाट इंस्टीट्यूट जोरहाट। फिर आपका प्रतीक्षा कॉलेज गुवाहाटी। फिर आपका बच्चा सेंट मर्था इंस्टीट्यूट जाटिया गुवाहाटी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका कृष्णा गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये आपका नसात्रा बरपेटा। फिर आपका है रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग 6 माइल गुवाहाटी। फिर आपका ब्रह्मपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग सोनापुर कमरूप। इसके बाद नेपनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपका सिंहमरी हजो रोड। फिर आपका अमिया बारेली नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका खेतरी। फिर आपका बीबीसीआई नर्सिंग इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। फिर आपका रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस गुवाहाटी। और फिर आपका मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस मिर्जा। देखो बच्चों 90% ऑफ कॉलेज आपके कहां पर है? गुवाहाटी में है। 90% इंस्टीट्यूट कहां पर है? गुवाहाटी में है। ये तो टोटल नंबर ऑफ जो है कॉलेजेस है। 20 तो हैं आपके प्राइवेट के और 5 है गवर्नमेंट के। तो टोटल कितने कॉलेजेस हो गए बेटा? टोटल नंबर ऑफ कॉलेज है 25 कॉलेज। कितने? 25 कॉलेज। अब इनमें सीटें कितनी है बेटा? टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट में मिला करके 2000 से भी ज्यादा सीटें हैं बेटा।
ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो इस बार जो रिजल्ट आया है ना बेटा, अब देखो अभी जो रिजल्ट आया है और पिछले साल का जो रिजल्ट है वो हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखो बेटा, इस बार जो आपका 2024 का जो रिजल्ट आया है ना, SSUHS CEE 2024। अब इस रिजल्ट को थोड़ा देखिए आप। इस बार जिस बच्चे के 66 नंबर बना है, उसका रैंक आप देखिए, उसका रैंक क्या है देखना, 295 है कि नहीं? देखो, जिस बच्चे के 46 मार्क्स है, उसके कितने हैं? देखो बच्चों, इसके लगभग आपके 3000 के आसपास है। 53 वाले के देखो 1300 है। 54 वाले के 1173 है। अब इधर देखो आप, जिस बच्चे के 66 मार्क्स है, उसका बच्चों 329 रैंक है। ये 24 की बात है। अब पता है आपको, जिसके 2023 में 66 मार्क्स थे, उसकी रैंक थी 181। देखो रैंक डबल हो चुकी है। बात को समझो बेटा। इस बार जिस बच्चे के 66 मार्क्स है, इस बार और 2024 में मैं आपको अंतर बता रहा हूं बेटा। देखो रैंक में कितना अंतर आया है। कॉलेज रैंक से अलॉट होता है बेटा, नंबर से नहीं। 329 और 181, 181, 329, देखिए कितना अंतर आया है, आप देखिएगा। ये देखिए बेटा, पिछले साल 66 नंबर लाने वाले के 2023 में 180 रैंक थी, है ना? इस बार जिस बच्चे के 66 आए हैं, उसकी 329 रैंक है। मतलब इस बच्चे के आगे 320 कैंडिडेट है, 328। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार कट ऑफ अप होगा, बढ़ेगा, है ना? और मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो इधर, इधर बच्चों देखो 73। मैं 73 वाला एग्जांपल बता रहा हूं। जिस बच्चे के 2023 में बेटा 73 नंबर था, उसका रैंक भी 73 था। समझ में आ रही है? और जिस बच्चे के इस बार 2024 में 73 मार्क्स है, उसका रैंक इस बार है 166, है ना? कितना रैंक है? 166, यानी डबल, डायरेक्ट डबल हो रहे हैं कैंडिडेट। देखिए आप, डिफरेंस देखिए इनका। इसका मतलब जिसको 63 पर पिछले साल टॉप का कॉलेज मिला था, उसे इस बार टॉप का नहीं मिल रहा। थोड़ा तो अंतर आया है। इधर देखो आप, पिछली बार 66 पे गवर्नमेंट मिला था। इस बार अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चांस कम होगा, है कि नहीं है? तो इस बार जो रिजल्ट आप देखो, कंपेयर करो बेटा। ये कंपैरिजन आपको और कोई नहीं बताएगा। देखो इधर 70 मार्क्स इस बार जिसके आए, उसकी रैंक क्या है? 214। और पिछली बार कितनी थी? 127। ये 2023 का है ना, कंपैरिजन है। अब देखिए बच्चों, जिसके 83 मार्क्स है इस बार, उसकी 69 रैंक है। और मैं 2023 की बता रहा हूं, देखो आप, मैं आपको 2023 की बता रहा हूं, 83 वाले की। 83 तो आए ही नहीं थे 2023 में किसी के। देखो ये 2023 का, ये 2023 का देखो बेटा रैंक कार्ड है। जिसका सेकंड रैंक था उसके 82 मार्क्स थे, थर्ड रैंक वाले के 82, फोर्थ वाले के 82। ये पिछले साल के डेटा है बेटा। और इनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो मेरे सामने है। ये फर्स्ट राउंड 2023 का कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है बेटा। इधर देखिए आप, ये कॉलेज का अलॉटमेंट है। इधर देखेंगे, देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर, जैसे कि आप इधर देखेंगे जनरल कैटेगरी में बच्चों को कॉलेज मिला है। देखो जनरल में इधर बच्चे को सिलचर का कॉलेज मिला है। जनरल कैटेगरी में सिलचर मिला है। 70 जिसकी रैंक थी, 70 मार्क्स थे, 126 रैंक थी। तो अगर किसी बच्चे की बेटा जनरल कैटेगरी है, और अगर उसकी रैंक, बात को समझना, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसकी रैंक अगर 200 तक है बेटा,
तो इस बार चांस है उसे कॉलेज मिल सकता है ना। मैं रैंक की बात कर रहा हूं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। ओके, बिल्कुल। फिर मैं एंड कर देता हूं इस वीडियो को, ठीक है ना। इसी तरह से EWS, OBC, SC, ST आप खुद ही देख लो बेटा कितनी रैंक। अब ओबीसी में मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये प्रीवियस ईयर के डेटा है बेटा। ओबीसी में लास्ट कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, देखो डिब्रूगढ़ मिला है ओबीसी में। ओबीसी में डिब्रूगढ़ 205 रैंक तक मिला हुआ है। इसी तरह से मैं आपको और दिखाता हूं बेटा, ये ओबीसी में मिला हुआ है एक बच्चे को 258 तक। तो आप ऐसे समझिएगा कि आपके अगर 300 से बेटा 350 रैंक तक है तो आपका चांस है गवर्नमेंट का। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में दोनों की बराबरी बता रहा हूं, चलो ठीक है ना। बिल्कुल जी, थोड़ा बहुत अंतर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की मैं कुछ डेटा आज आपके सामने रखता हूं। ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है वो है जरूर, ये आप देखिएगा। ईडब्ल्यूएस का कोटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का कोटा ये रहा हमारे सामने। काफी कैंडिडेट है जिनको कॉलेजेस मिले हैं, अच्छे मिले हैं, टॉप के मिले हैं। ईडब्ल्यूएस में 300 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, पिछले बार मिला था, ठीक है ना। ये बच्चे को अलॉट हुआ है ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद बच्चों हम SC ST की तरफ चलते हैं। SC SC के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं। SC में किस रैंक तक कॉलेज मिला है, ये देखिए 355 रैंक तक मिला हुआ है बेटा। मतलब कि इस बार अगर किसी के 400 से 450 रैंक भी होगा, 400 से 500 तक रैंक भी होगा, तो SC ST के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का चांस है। ये गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ, कट ऑफ, ये मैक्सिमम कट ऑफ कुछ इस तरह की रहेगी बेटा। ये मैं रैंक की बात कर रहा हूं, अब आप नंबर देख लेना इन रैंक पे कैसा क्या है ना। हाँ जी। अब बच्चों देखो, देखें मैं जितनी रैंक बता रहा हूं आप इसमें +50 कर सकते हो। आप इसमें प्लस क्या कर सकते हो, 50। मैं अगर 200 बता रहा हूं तो आप 220 240 तक कर सकते हो। मैं अगर 350 बता रहा हूं तो आप इसे 400 तक ले जा सकते हो, ठीक है ना। मैं अगर 450 बता रहा हूं तो आप इसे 500 तक ले जा सकते हो। इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की बेटा। तो देखो प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो प्राइवेट कॉलेज अगर किसी की रैंक बेटा 4000 तक भी हैं तो भी उनको प्राइवेट कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा। देखो बच्चों, एक बच्चे की रैंक है 3000, 3000 रैंक पे इसके 46 मार्क्स है ना। 41 मार्क्स से 4000 पर, तो जहां तक मुझे लगता है बच्चों, है ना, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई कैंडिडेट SC है, ST है, तो उसे 4000 रैंक तक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो उसे 3000 रैंक तक मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा जनरल का है बेटा तो उसे लगभग 2000 से 2500 रैंक तक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ये लगभग एक ऑन एंड एवरेज आइडिया है। ओके, बिल्कुल। बेटा जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है, टॉप प्राइवेट का क्या मतलब है जी, जिसका अपना हॉस्पिटल हो बेटा, जिसकी अच्छी लैब हो, है ना, जिसकी अच्छी लाइब्रेरी हो, जिसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी हो कॉलेज की, जिसकी आईएनसी से मान्यता हो, है ना। इस तरह के जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, आप चॉइस में इसी टाइप के कॉलेज फिल करना। जब आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें ना, तो आप टॉप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करें बेटा, और इसमें मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। देखिएगा, आप ये डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रखें बेटा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसके अलावा बोनाफाइड यानी मूल निवास जिसको हम डोमिसिल भी बोलते हैं बेटा, है ना। और इसके अलावा आपने जो फॉर्म फिल किया है तो इस फॉर्म की कॉपी अपने पास रखें। अभी जो रिजल्ट आया है बेटा, इस रिजल्ट का प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप,
ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा अपना फोटो, है ना? इसी तरह से बच्चों आपका आधार, है ना? आधार की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है वो अपना ईडब्ल्यूएस तैयार रखें। अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, ये कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा बेटा एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनेगा, ये बनवाने में मैं आपकी मदद करूंगा और ये 5-10 मिनट में बन जाता है। कुछ कॉलेज के लिए कंपलसरी है, कुछ के लिए कंपलसरी नहीं है, तो इसमें मैं आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मैं कल भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। काउंसलिंग बेटा आपकी 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर 1 वीक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन की है, अगर आपने विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन की है बेटा, तो आप अपना जो रिजल्ट है वो हमें सेंड करें। मैं आपको नंबर बता रहा हूं 9672721229। आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट जरूर हमें भेजें। आपको क्या करना है बेटा, ठीक है ना, आपको व्हाट्सएप पर रिजल्ट सेंड करना है ना? हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा। आप व्हाट्सएप पर क्या करें बच्चों, व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख करके भेजें, अपने फादर का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना, अपना प्यारा सा फोटो भेजें बेटा, और आपका रैंक कितना आया है, आपका नंबर कितना आया है बेटा, ठीक है ना, तो रैंक और नंबर ये साथ में जरूर भेजें, कैटेगरी भी साथ में भेजें बेटा। ठीक है ना, मेरा निवेदन है कि आपने अगर एग्जाम दिया है और आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने अगर विजय एजुकेशन के यूट्यूब या विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी की है, तो आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट जरूर भेजें 9672721229। आपके इस रिजल्ट को देख के बहुत सारे आसाम की बच्चियां मोटिवेट होगी, बच्चे मोटिवेट होंगे, हमारी टीम भी मोटिवेट होगी कि हमने आसाम के बच्चों को पढ़ाया है। विजय एजुकेशन से पढ़ने वाली बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके 50 रैंक के अंडर 50 के अंडर रैंक बना है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा आप अपना रिजल्ट जरूर सेंड करें विजय एजुकेशन के इस नंबर पे, और मैं रैंक भी बता देता हूं किस रैंक तक आपको रिजल्ट भेजना है। अगर आपकी रैंक बेटा, है ना, अगर आपकी रैंक जो है 1000 के अंदर है, अगर आपकी अंडर अंडर 1000 रैंक है तो आप जरूर अपना रिजल्ट भेजें। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो आप SC ST OBC EWS से हैं तो आप 1500 रैंक तक भी रिजल्ट अपना सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे मैं काउंसलिंग में बहुत हेल्प करूंगा आपकी, मैं चॉइस फिलिंग में हेल्प करूंगा, बेस्ट कॉलेजेस की चॉइस फिल करवाऊंगा आपकी, फ्री में काउंसलिंग करवाऊंगा, बहुत सपोर्ट करूंगा बेटा। और अगर आप में से किसी को 2025 के लिए 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इन पे कॉल करके विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र 2024 बैच जो है 2025 बैच बाय कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हम एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, आसाम बीएससी नर्सिंग, आसाम पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बहुत शानदार प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।